आसमान के तले ज़मीं के ऊपर, आसमान के तले ज़मीं के ऊपर बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। आसमान के तले ज़मीं के ऊपर, आसमान के तले ज़मीं के ऊपर बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। उसको खुदाए पाक ने बड़ा रुतबा दिया, उसको खुदाए पाक ने बड़ा रुतबा दिया। उसके वसीला से इंसान को आजाद किया, उसके वसीला से इंसान को आजाद किया। कह रही है जुबां ज़मीं के ऊपर, कह रही है जुबां ज़मीं के ऊपर बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। उसने कहा जो कोई यीशु का नाम लेगा वो निजात पाएगा। हालेलुया। नाशाद बर्बाद लोगों को आजाद किया, नाशाद बर्बाद लोगों को आजाद किया। उसकी मोहब्बत ने वीरान को शादाब किया, उसकी मोहब्बत ने वीरान को शादाब किया। गूंज उठी है ये सदा ज़मीं के ऊपर, गूंज उठी है ये सदा ज़मीं के ऊपर बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा की दलाल के लिए। हालेलुया। प्रेज हालेलुया। तू धनी है दया का, करुणा से तू है भरा, कैसा तू है भला, आभारी हूँ मैं तेरा। क्षमा तूने के दिया, मुझको बचा लिया। एक नई जिंदगी तूने मुझे है दी। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार सीमा पार, तेरा प्यार ही आधा, तेरा प्यार है सदा। आजा कल एक साथ
शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे गे लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। तो डरना क्या है, खुदा है साथ में, तो कौन अब मेरा विरोध करेगा। तो डरना क्या है, खुदा है साथ में, तो कौन अब मेरा Praise Hallelujah. जब खुदा हमारे साथ है करेगा। तो कौन हमारा मुखालिफ है। हालेलुया। हमने टॉपिक शुरू किया है एंटी क्राइस्ट। आज उसका दूसरा सरमन है और आज हमारा टॉपिक जो है वो है गॉड्स डिवेलिंग प्लेस, यानी खुदावंद का खैमा या खुदा का खैमा। क्या है जी आज हमारा टॉपिक? खुदा का खैमा, गॉड्स डिवेलिंग प्लेस। आए मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम में से पहला करंथियों 3 बाब उसकी 16 और 17 आयत तलावत करें। पाक कलाम में पहला करंथियों उसका 3 बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में यहाँ यूँ मरकूम है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। आमीन। क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है और वो क्या लिखा हुआ है कि वो तुम हो। अपनी तरफ जो है हाथ बढ़ाएं जरा ऐसे करके, खुदा का मक़दस मैं हूं। आई एम डिवेलिंग प्लेस ऑफ गॉड, मैं खुदा का खैमा हूं। आमीन। अब इस पे कायम रहना आपने। जब बनी इस्राएल जो हैं वो बियाबान में थे, 40 वर्ष खुदा उनको पाक करता रहा और वो लोग जो मुल्के मिस्र से निकले थे उनमें से चंद लोगों को खुदावन ने ये फजल किया कि वो मुल्के मौदा में जा सके। बाकी सब के सब उस पाकीज़गी के ईंधन के अंदर तबाह हो गए, क्योंकि वो अपने आप को पाक नहीं कर सके। खुदा ने उन्हें 40 वर्ष दिए कि वो अपने आप को पाक कर सकें। 40 वर्ष के अंदर खुदा ने उनकी सारी जरूरतों को पूरा किया। खुदा ने उन्हें आसमान से मन बरसा कर यह साबित किया कि खुदावंद के आगे किसी चीज की कमी नहीं है। खुदावंद उनको हर तरह से आसूदा करता था और खुदा के कलाम में लिखा है कि उनकी जूतियां भी नहीं घिसती थी। बियाबान में फिरते थे लेकिन उनकी जूतियां तक घिसती नहीं थी। इतना बड़ा खुदा, इतना बड़ा प्रोवाइडर, इतना अजीम खुदा जो उनको मुल्के मिस्र से निकाल कर ले आया, लेकिन चंद लोगों के सिवा कोई भी शख्स जो है वो मुल्के मौदा में दाखिल ना हो सका। उन्होंने खैमे बनाए, वो खैमों में रहना शुरू कर दिया उन्होंने, और उन्होंने सोचा कि अब खुदा के लिए भी खैमा होना चाहिए। और खुदा ने उस खैमे का कंप्लीट नक्शा जो है वो मूसा को दिया और मूसा ने खुदा के लिए एक खैमा बनाया।
खुदा का खैमा, जिसके अंदर खुदा की हजूरी, खुदा की परस्तिश, खुदा की मामूरी है, वो खैमा जो है वो खुदा ने जो है मूसा को उसका नक्शा दिया। और ये खैमा क्यों कर बनाया गया? ये खैमा इसलिए बनाया गया कि मुल्क के मौदा से जाने से पहले इस्राएल जो है वो खुदा से मुलाकात कर सके, खुदा को जान सके कि खुदा कौन है, वो कैसा है, वो क्या करता है और उसको किस चीज की जरूरत है। इतने मौजज़ात होने के बावजूद भी इस्राएल की कौम, बनी इस्राएल जो है वो ये ना जान सके कि खुदा तमाम चीजों से ज्यादा पाकीज़गी को पसंद करता है, पाकीज़गी को पसंद करता है। खुदा का खैमा बनी इस्राएल के दरमियान इतना खूबसूरत खैमा कि उसकी कोई मिसाल नहीं। खुदा ने कहा एक संदूक बनाओ और संदूक के ऊपर सोने से उसको लेस कर दो, उसके ऊपर 2 करोबी बनाओ और उस अहद के संदूक को पाक तरीन मकाम में रख दो। वहां पर खुदा की हजूरी और खुदा उतरता था और अपने लोगों से कलाम करता था, मूसा से कलाम करता था, मूसा के जरिए बनी इस्राएल से कलाम करता था। खुदा का खैमा बनी इस्राएल के दरमियान मौजूद था, हुजूरी मौजूद थी, सब कुछ मौजूद था। इतना कुछ मौजूद होने के बायस भी बनी इस्राएल इस चीज को ना समझ सकी कि खुदा हमारे दरमियान क्यों मौजूद होता है। खुदा का मकसद क्या है इंसान के लिए, खुदा का प्लान क्या है इंसान के लिए। आज भी बहुत सारे ईमानदार खुदा की हजूरी में बैठे हुए, खुदा की मामूरी के साथ, खुदा के सब अजीब कामों को अपनी जिंदगियों में देखते हुए भी ये नहीं समझ सकते कि खुदा आपकी जिंदगी के अंदर क्या मंसूबा रखता है। क्यों? वो चाहता है कि आपके साथ रहे, आपके घरानों में रहे, आपके अंदर रहे। द फर्स्ट रीजन इज टू मेक यू होली। पौलुस कहता है अब तुम जिंदा खुदा का मकदस हो। पहले बनी इस्राएल के दरमियान खैमा लगाया गया था, लेकिन अब तुम जिंदा खुदा का मकदस हो। अब खुदा को खैमों की जरूरत नहीं, अब खुदा को मंदिरों की जरूरत नहीं, चर्चेस की जरूरत नहीं कि वहां पर खुदा आएगा। यू आर टेम्पल ऑफ गॉड नाउ। खुदा का रूह तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। तुसी कहोगे है किस तरह हो सकता है? खुदा का रूह हमारे अंदर है। वाई? क्यों हमारे अंदर है खुदा का रूह? क्या हम इस काबिल भी हैं कि हमारे अंदर खुदा का रूह हो? जी, जिस दिन आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा करते हैं, कबूल कर लेते हैं, उसी दिन से खुदा का इरादा आपके लिए जारी हो जाता है। और उस इरादे के अंदर जो सबसे पहली चीज मौजूद है वो आदमियों के बीच में रहना पसंद करता है। और अब सिर्फ आदमियों के बीच में नहीं, इंसान के अंदर रहना पसंद करता है। इसलिए पौलुस कहता है क्या तुम जानते नहीं हो? यू डोंट नीड टू गो सच अ प्लेस दैट इज मैन मेड। किसी इंसान के बनाए हुए घर के अंदर अब जो है खुदा की हजूरी नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर खुदा की हजूरी मौजूद है। तुम्हारे अंदर एक टेंपल जो है वो बन चुकी है। तुम्हारे अंदर होली ऑफ होली जो प्लेस है वो तरतीब दी जा चुकी है। इतना बड़ा कैसे फजल हो गया? द फर्स्ट रीजन बिकॉज ऑफ जीसस। अगर यीशु ना आता तो आज भी हैकल के अंदर इबादत हो रही होती और बहुत सारे बकरे बछड़े वहां पर कुर्बान किए जा रहे होते। आज
टोलियां की टोलियां हर साल लाखों लोग हैकल की तरफ जाकर अपनी कुर्बानियां गुजरान रहे होते हैं। लेकिन यीशु आया और यीशु के आने के साथ ही जो ही यीशु ने सलीब पर जान दी, वो सारी कुर्बानियां माकूफ हो गई। There is no need of any sacrifice now. किसी और कुर्बानी की जरूरत नहीं। यीशु आया और हैकल का पर्दा कहां से जी? ऊपर से नीचे की तरफ क्या हुआ? दो हिस्सों में तकसीम हो गया। और वो जो होली ऑफ होलीज यानी पाक तरीन मकाम के अंदर हजूरी थी, वो अब हजूरी इंसान के लिए, हर एक इंसान के लिए मुयस्सर हो गई है। जो यीशु को कबूल कर लेता है, वो ही होली ऑफ होलीज, वो ही पाक तरीन मकाम, वो ही खुदा की हजूरी, वो ही खुदा की मामूरी, वो ही खुदा और खुदा का रूह हमारे अंदर बस जाता है। अगर यीशु ना आता तो आज भी वो पर्दा जड़ा सी उंज दा उंजी सी। दूसरी रीजन, इट वॉज गॉड्स डिजायर टू लिव अमंग द मैन। ये खुदा की ख्वाहिश है कि वो इंसान के अंदर सुकूनत करे। ताड़ी ख्वाहिश तो नहीं है ना कि खुदा रवे अंदर? किदी किदी ख्वाहिश है कि खुदा दी जरूरी साडे अंदर होनी चाहिए? पक्की गल? बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इंसान की ख्वाहिश है। खुदा ने कलाम च किते भी लिखा कि इंसान चाहता है कि खुदा रवे। बाइबल में यह लिखा हुआ है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी खुदा की हजूरी के बगैर नामुमकिन है। हमेशा तक कायम रहना चाहते हो कि नहीं? Ask God to come into your life and be a dwelling place. तेरा दिल उसका घर बन जाए, तेरी रूह उसके लिए तड़पे, तेरी जान प्यासी हो उसके लिए। फिर क्या होगा? खुदा की हजूरी मामूरी के साथ तेरे चेहरे से मुनक्कस होगी। खुदा का जलाल तेरे चेहरे से मुनक्कस होगा। तू जिस जगह पर जाएगा खुदा की हजूरी तेरे साथ होगी। तू जिस जगह पर खड़ा होगा खुदाबंद वहां पर खड़ा हो जाएगा। दिस इज गॉड्स डिजायर। ये खुदा की ख्वाहिश है कि वो सारी चीजों का मुख्तार आपको और मुझे करते हैं। तीसरी चीज, जो पत्थरों से बनाई गई हैकल थी वो खत्म हो गई, इसलिए उसके बाद दोबारा से हैकल बनाई नहीं गई। तो खुदा कहां रहता? हमारे अंदर। हुण इथों निकल के दोबारा ते हैकल च जान निकलेगा। हाँ, अब तो हमारे अंदर है। अब यहां से रूह कुदस निकलकर अगेन, चाहे जितना खूबसूरत अहद का संदूक क्यों ना बना ले, वहां पर जा नहीं सकता। और फटा भी ऊपर से खुदावंद के अपने हाथ से
खुदावंद के हाथ से वो फाड़ दिया गया ताकि इंसान के साथ मेल हो सके। अब ये हजूरी किसी इंसान के बनाए हुए घर के अंदर नहीं, ये स्टोन हाउस में नहीं, ये किसी खेमा में नहीं, बल्कि हम जिंदा खुदा का मकदस है और खुदा का रूह हमारे अंदर बसा हुआ है। हालेलुया। तुसी कहंदे हो जी ओ नहीं जी ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚਰਚ ਕਿਉਂ ਆਨੇ ਆ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਰਚ is built for fellowship, for word of God, कि हम सब मिलकर अपने खुदावंद खुदा की प्रस्तिश करें। और खुदा के कलाम में लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है मैं उनके बीच में हूं। लेकिन खैमा केड़ा है? चर्च तो खत्म हो जाएगा, खुदा दी हुजूरी भी चली जाएगी, लेकिन ये खैमा कायम है। अब्दुलबाद ये खैमा कायम है, क्योंकि जो मसीह पर ईमान लाता है वो कभी मरता नहीं। अब ये खैमा किसी से डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्योंकि ये खैमा खुदा का खैमा बन चुका है। हालेलुया। ये खुदा की मर्जी है कि हम जो हैं वो उसका मकदस बन जाएं। ओल्ड टेम्पल इज गॉन, ओल्ड कवनेंट इज गॉन। कहें आमीन ना? तुसी कहोगे नहीं। बहुत सारे टीवी ते वेखन वाले कहेंगे नहीं, यहूदियां नाल ते हाले भी है, यहूदियां नाल बरकत कायम है, कवनेंट कोई नहीं है होना। क्यों? क्योंकि जो कवनेंट है वो तो यीशु मसीह के लिए किया गया कि वो मौलूद मसीह पैदा हो सके। सब कुछ जो खुदा ने किया उस वादे के तौर पर किया जो हवा से और आदम से किया गया था। उसके लिए सब कुछ किया गया, वो कवनेंट बांधा गया कि यीशु मसीह पैदा हो। और जब वो पैदा हो चुका, जब वो आ चुका, तो देयर इज नो अदर कवनेंट। ओल्ड इज गॉन। पुरानी चीजें जाती रही, सब नई हो गई। देयर इज ओनली वन कवनेंट, दैट इज फ्रॉम द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमेन। हालेलुया। कुछ लोग हाले भी कहते हैं नहीं असी यहूदियां वांगर नजर आइए। आपको बताता चलूं, जितनी भी यहूदी कौम है, जितने भी मिलियंस हैं, उनमें से सिर्फ 1,44,000 पे खुदा की मोहर होगी, और वो भी मैं यही मान रखता हूं कि वो यीशु मसीह पर ईमान लाए होंगे। ओल्ड इज गॉन, नो सैक्रिफाइस इज रिक्वायर्ड। कोई कुर्बानी की जरूरत नहीं। 2000 साल हो चुके, कोई कुर्बानी नहीं हुई। यहूदियों ने कोई कुर्बानी, बड़ी कोशिश की कुर्बानी करने की, नहीं हुई, क्योंकि अल्टर ही मौजूद नहीं है, मज़बा ही नहीं है। जब मज़बा ही नहीं है, कुर्बानी नहीं है, नो आर्क ऑफ कवनेंट, अहद का संदूक भी मौजूद नहीं, क्योंकि वो अहद मौकूफ हो गया, खत्म हो गया, यीशु पर पूरा हो गया। अब खुदा की हजूरी, मर्सी सीट इज इन अस। कवनेंट गायब है, डिस्ट्रॉय हो गया। नो मर्सी सीट, नो ग्लोरी ओवर इट, बिकॉज ऑल द ग्लोरी, सारा जलाल खुदावंद की हजूरी के साथ हमारे अंदर मौजूद है। नो वेल, रीयूनियन हो चुकी यीशु मसीह के जान देने पर। जब उसने कहा तमाम हुआ, तो क्या लिखा है? हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। तमाम हुआ, तमाम हो चुका है। नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड, नो नीड। यू आर नाउ टेम्पल ऑफ गॉड, देयर इज नो नीड ऑफ अदर टेम्पल, क्योंकि हम कुर्बानी जिंदा पेश करते हैं खुदा की हजूरी में। अब हम
कुर्बानी को ज़बा नहीं करते, हम जिंदा कुर्बानी पेश करते हैं। कौन कौन करता है जिंदा कुर्बानी? की हुंदी जिंदा कुर्बानी? अपने आप को खुदा की हजूरी में पेश करना। कितने लोग यहां पर आते हैं और अपने आप को खुदा की हजूरी की नजर कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड लिविंग सेक्रीफाइस। और उसके बारे में लिखा है कि वो पाक भी होना जरूरी है, फिर ही खुदा को पसंदीदा है। हालेलुया। हैकल ते असी सारे हैं, तो तीसरी हैकल कित्थों आ गई फिर? आए मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम में से मत्ती की इंजील 15वां बाब 22वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। आप सब मेरे साथ हैं? हाथ खड़ा करके बता देना। स्लीपिंग और नॉट? आर यू स्लीपिंग? नो? ऐसे ऐसे हाथ खड़ा करके बता। चले, शुक्र है खुदा का। पाक कलाम में से मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 22वीं से 24वीं आयत। बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज़ को जिसका जिक्र दानियाल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, जो कोठे पर हो वो अपने घर का असबाब लेने को नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। मगर अफसोस उन पर जो इन दिनों में हामला हो और जो दूध पिलाती हो। बस दुआ करो कि तुमको जाड़ों में या सबत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगजीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। आमीन। उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत है, मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ ना देखा। मुकद्दस मकाम कौन है जी? यहूदियां दा हैकल, टेंपल। इसका मतलब यह हुआ कि तीसरी हैकल जो है उसके अंदर खुदा की हजूरी तो है नहीं, क्योंकि वो साढ़े अंदर है। तो फिर की उथे वे क्या है उधर? पीछे लेके जाए। उजाड़ने वाली मकरू चीज, अबॉमिनेशन ऑफ डेजोलेशन। उजाड़ने वाली कोई चीज उहदे च मौजूद जे। तीसरी हैकल च खुदा दी हजूरी तो नहीं, क्योंकि खुदा की हजूरी तो आपके अंदर, तुम जिंदा खुदा का मकदस हो। तो ये मकदस जो है यहूदियों का, यहां पे क्या है? यहां पे क्या है? अबॉमिनेशन, उजाड़ने वाली कोई चीज मौजूद है यहां पर। और उस उजाड़ने वाली चीज के लिए सारे लोग, मसीही भी इस रेस में हैं कि किसी तरह से वो बन जाए। वहां पर यीशु ने नहीं आना, वहां पर खुदा की हजूरी नहीं होगी, वहां पर वो मज़बा भी नहीं होगा, वहां पर अहद का संदूक भी वो नहीं होगा, लेकिन वो बनाई जा रही है। क्यों? आगे चले जी। क्यों बनाई जा रही है? नॉट फॉर वर्शिपिंग गॉड, खुदा की प्रस्तिश के लिए नहीं, बल्कि मुखालफे मसीह को पेश करने के लिए वो हैकल बनाई जा रही है। द थर्ड टेम्पल इज नॉट place of worship of living God, but to praise and worship of Antichrist. जो चीज खुदा ने तबाह की, इंसान उसको बनाने की कोशिश करता है। निकाले मेरे साथ मत्ती की इंजील
24 बाब पहली 2 आयत। और यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीज़ों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। जी, आमीन। जिसे खुदा गिराता है उसे इंसान जरूर बनाने की कोशिश करता है। खुदा के इरादे में अब कोई हैकल नहीं है। कोई तीसरी हैकल के अंदर खुदा की हजूरी नहीं आनी, क्योंकि यीशु ने कहा इस हैकल कोई पत्थर पे पत्थर भी तुम्हें नजर नहीं आएगा। यह हैकल खत्म, कंप्लीट, ऑल इज फिनिश्ड, तमाम हुआ। अब सिर्फ यीशु मसीह ही हमें खुदा की बादशाहत में लेके जा सकता है, खुदा से मुलाकात करवा सकता है। देयर इज नो अदर टेम्पल रिक्वायर्ड फॉर एनीथिंग नाउ। की होया यीशु दी कहना पूरा होया कि नहीं? क्या हुआ 17वीं सदी के अंदर? क्या हुआ जी? 70 AD में रोमिया ने मुकम्मल तौर पर उस हैकल को मस्मार कर दिया, जिसकी अभी भी बुनियाद नहीं मिलती कि वो कहां पर है। जहां पर जाके यहूदी रोते हैं ना, जहां पे पर्चियां डालते हैं दुआओं की, वो भी नहीं पता कि वो ओरिजिनल है कि नहीं, क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक यरूशलेम कंप्लीट तबाह कर दिया गया था और उसकी अभी तक भी बुनियादें ही पता नहीं कि कहां पे हैं। नाउ व्हाट इज द टैबरनेकल ऑफ गॉड? पढ़े मुकाशफा की किताब, उसका 21वां बाब, उसकी तीसरी आयत। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सकूनत करेगा और उसके लोग होंगे और वो खुदा उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। नाउ व्हाट इज द टैबरनेकल ऑफ गॉड? मुकाशफा क्या कहता है? यूहन्ना क्या कहता है? खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है। Not in the building of stones, not in the third temple, but where? Among the men, among the people of God who are washed with the blood of Jesus Christ. Now, the tabernacle of God, the dwelling place, the presence, God's Spirit is among those people who are washed by the blood of Jesus Christ, not in third temple, not in any man-made place. Amen. जो तीसरी हैकल बनाएगा वो ही एंटी क्राइस्ट होगा। कीप इट इन माइंड। दानियल नबी का सहीफा पढ़ लें, मुकाशफा की किताब पढ़ लें, पता चल जाएगा आपको। मैं भी उन्हां लोकां शामिल सा ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, oh he is lion, but he was not a lion. He is helping to build the third temple. पहला सिक्का जो जारी किया गया ना टेम्पल का, उसके ऊपर किसी और चीज की छवि नहीं है, उसके ऊपर ट्रंप की छवि मौजूद है। हैकल का सिक्का है, वो ऊपर लिखा हुआ है थर्ड टेम्पल ऑफ ज्यूज, और उसके ऊपर छवि किसकी है? ट्रंप की। दिस इज अ वार्निंग फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर द पीपल ऑफ गॉड। ये एक वार्निंग है कि जिस दिन ये तामीर हो गई उस दिन क्या होगा? एंटी क्राइस्ट जाहिर हो जाएगा और ग्रेट ट्रिब्यूलेशन शुरू हो जाएगी। खुदा का गजब जो नस्ल इंसानी और नाफरमानों के लिए है वो जारी होगा और यीशु मसीह की
दूसरी आमद होने की होगी। हालेलुया। जिस दिन तीसरी हैकल तामीर हो जाएगी। दिस इज अ बिगेस्ट साइन। यीशु ने कहा जब उस मकरू चीज को तुम मकदस में खड़ा हुआ देखो, समझ आना कि काम हो गया जे। देयर इज नो अदर साइन इज गिवन टू द पीपल ऑफ गॉड। दिस बिगेस्ट साइन इज व्हेन द थर्ड टेम्पल इज रेडी, मेक श्योर जीसस इज कमिंग। मत्ती की इंजील 20वां बाब 24 और 25वीं आयत। बस दुआ करो कि तुमको जाड़ों में ये सबत के दिन भागना ना पड़े, हाँ जी, दुआ करो, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई, ना कभी होगी। और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता। अच्छा लिसन, ऐसी बड़ी मुसीबत कि दुनिया के शुरू से आज तक कभी नहीं होगी। ਅਸੀਂ कहने स्वाद दे विच 18 लोग मर गए, किड्डा अफसोस होया है ना, मुसीबत आ गई। व्हाट अबाउट दिस ग्रेट ट्रिब्यूलेशन? नूह के तूफान से भी बड़ी, सदूम और अमूरा से भी बड़ी मुसीबत। लिखा हुआ है कि शुरू से अब तक ऐसी बड़ी मुसीबत नहीं आई, क्योंकि नरसिंगे फूंके जाएंगे और फिर गजब के प्याले उंडेले जाएंगे। किन के ऊपर? किन के ऊपर गजब के प्याले उंडेले जाएंगे? जो नाफरमान नस्ल है। आप नाफरमान नस्ल है? मैनू नहीं पता, आप ही ध्यान कर लो अपने, तो मैंने नहीं पता। किसके ऊपर गजब के प्याले उंडेले? नाफरमान औलाद, नाफरमान नस्ल के ऊपर गजब के प्याले उंडेले जाएंगे। लेकिन इन दिनों को घटा दिया गया। किन के लिए? आपके लिए। हालेलुया, मेरे लिए। व्हाट अ फेवर से हालेलुया। दोबारा कहें हालेलुया। शुक्रिया अदा करें उसका, उसके कहें खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने हमें बरगजीदा कर दिया है। हालेलुया। और लिखा हुआ है कि मुमकिन है कि बरगजीदे भी गुमराह हो जाएं। उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह करें। देखो मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है। आमीन। ते मुखालफे मसीह जनाब ओदी रूह जिहड़ा पिछला मैं सरमन देता सी मौजूद है शुरू से ही, जब से यीशु है तब से वो है। वो हुण किस तरह काम करेगी? स्मार्टफोन, टिकटॉक, सोशल मीडिया, every medium that your eyes can see, every medium that your ears can hear, everything in this world is in the influence of anti-Christ spirit. अब तो आप सांस भी है जो है वो प्योर नहीं ले सकते। मुश्किल हो गई है। इसलिए क्या लिखा हुआ है? पस दुआ करो। क्या लिखा है? पस दुआ करो। दुआ करो और कहो रूह के साथ मिलकर, रूह और दुल्हन कहती है आ। हालेलुया। और सुनने वाला भी कहे कोई नहीं आ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਲੋ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ। So you are the temple of God now. God doesn't require any other temple.
खुदा को और किसी टेंपल की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर रहना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार सीमा पार, तेरा प्यार ही आधार, तेरा प्यार है सदा, आज और कल एक सा, इसी प्यार ने कर दिया मुझे आजाद। तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। तू धनी है दया का, करुणा से तू है भला, कैसा तू है भला, आभारी हूँ मैं तेरा, क्षमा तूने कर दिया, मुझको बचा लिया, एक नई जिंदगी तूने मुझे है दी। सब कहेंगे मिलकर, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार सीमा पार, तेरा प्यार ही आधार, तेरा प्यार है सदा, आज और कल एक सा, इसी प्यार ने कर दिया मुझे आज